गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल या स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और वो भी ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। ठीक है ना। अगर आपकी ब्रांच कोई भी है और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो अपने अप्लाइड फिजिक्स की और अदर सब्जेक्ट जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनकी प्रिपरेशन आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों अप्लाइड फिजिक्स में हम लोगों का चल रहा था चैप्टर 1 और वो था मात्रक और विमाएँ। मात्रक एवं विमाएँ में हमने 50% से ज़्यादा जो है दोस्तों पढ़ लिया है। और हम लोगों ने जो दोस्तों समांगिता का सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, उसमें जो मैंने उसके यूज़ बताए थे कि हम लोग इस प्रिंसिपल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो उसमें से हमने आपको 3 यूज़ बताए थे, जिसमें से मैं आपको 2 पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन सा? पहला था विमीय समांगिता का सिद्धांत का जो यूज़ था, क्या था दोस्तों? समीकरण की विमीय सत्यता की जाँच करना। और इसके बाद दोस्तों जो दूसरा था वो कौन सा था? वो था एक प्रणाली में जो आपकी भौतिक राशियाँ रहेंगी उनके बीच हम कैसे संबंध बनाते हैं, ये हमने देखा था। और आज दोस्तों हम लोग देखेंगे एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में बदलना, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी जाएगी किसी भी यूनिट की, उसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, ये हमें आज पढ़ना है। ठीक है ना। तो आज का दोस्तों जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है? एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में बदलना। ठीक है ना। जो हमारे पास संख्यात्मक मान रहेगा, यानी हमें किसी भी यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, उसको हम दोस्तों एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। सिस्टम तो आप सभी जानते हैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम। ठीक है ना। ये मैंने आपको सारे के सारे सिस्टम बता भी चुके हैं। ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखे तो आपको इससे पहले के लेक्चर्स में मिल जाएंगे। ठीक है ना। और अप्लाइड मैथमेटिक्स के लेक्चर भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप जा करके वहाँ देख लीजिएगा ना। ठीक है दोस्तों। तो अब हमें पढ़ना है एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में बदलना। ठीक है ना। हमारे पास कोई एक यूनिट सिस्टम रहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया जो पहली प्रणाली है वो U1 मान लिया। ठीक है ना। और दूसरा U2। तो इसमें आपको कुछ वैल्यू दी जाएगी किसी भी भौतिक राशि की, और उस वैल्यू को आपको दूसरे सिस्टम में चेंज करना होगा। ठीक है ना। सपोज जैसे हमारे पास डेंसिटी मान लीजिए दी है। ठीक है ना। डेंसिटी की कुछ वैल्यू है, मान लीजिए MKS सिस्टम में है, तो उसी डेंसिटी की वैल्यू को हमें CGS सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या हमारे पास मान लीजिए MKS सिस्टम में वैल्यू दी थी किसकी? डेंसिटी D की हमारे पास जो वैल्यू थी MKS सिस्टम में, सपोज मान लीजिए कुछ भी दी है, तो उसको अगर हमें CGS सिस्टम में चेंज करना है तो उससे हम कैसे करेंगे, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आप पहले एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि अगर किसी भी दोस्तों हम लोग भौतिक राशि की, ठीक है ना, पहले भौतिक राशि आप जानते हैं ना, कोई भी जो आपकी क्वांटिटी होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का गुणन होती है, ये आप तो जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, कोई भी क्वांटिटी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का गुणन होती है। सपोज जैसे मान लीजिए मैंने क्वांटिटी आपकी ली लेंथ, LENTGH। ठीक है ना। मैंने आपकी दोस्तों कोई भी लेंथ ली, लेंथ मान लीजिए मैंने ली 10 किलोमीटर। ठीक है ना। तो लेंथ आपकी क्या है? क्वांटिटी हो गई। और जो क्वांटिटी होती है कोई भी, वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ये हमारी यूनिट कहलाती है। तो इन दोनों का गुणन होती है हमारी क्वांटिटी। ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए। तो पहला पॉइंट नोट करिएगा, जब भी हम किसी कह सकते हैं राशि को, ठीक है ना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलता। ठीक है ना। क्या उसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलता, जबकि उसकी यूनिट बदल जाती है। ठीक है ना। यूनिट बदल जाती है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है, लेकिन दोस्तों उनका जो गुणन रहता है, ठीक है ना, उनका जो गुणन रहता है वो हमेशा सेम रहता है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना। इसका गुणन का मतलब क्या है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्या N और U का गुणन। तो आप समझे कुछ, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हमारे पास है 1 किलोमीटर। ठीक है ना। तो ये मान लीजिए वैल्यू हमारे पास दूरी की है। ठीक है ना। ये वैल्यू हमें जो दी है लेंथ की दी है। तो ये मान लीजिए हमारी किसी सिस्टम में है 1 किलोमीटर। ठीक है ना।
और ये चेंज हमने कर ली किसी दूसरे सिस्टम में। मान लीजिए 1 किलोमीटर बराबर हमने 1000 मीटर लिख लिया, तो हमारी जो वैल्यू है क्या है, जो हमारी वैल्यू है वो हमारी किसी दूसरे सिस्टम में आ चुकी है, ठीक है ना। वो तो हमें अलग दिख रहा है, किलोमीटर से हम मीटर में आ चुके हैं। तो हमारी जो वैल्यू थी वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज हो गई। तो अब आप यहाँ मिला सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि जब हम किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को क्या करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ 1 थी, यहाँ 1000 हो गई, चेंज हो गई। यूनिट जो थी, यूनिट भी आपकी चेंज हो चुकी है किलोमीटर से मीटर में। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन, यानी 1 इंटू किलोमीटर और 1000 गुणे मीटर, इनका गुणन आपस में हमेशा बराबर रहता है, ठीक है ना। तभी तो हम क्या करते हैं, 1 किलोमीटर अगर हमारा कहीं लिखा हुआ होता है तो वहाँ हम लोग 1000 मीटर लिख देते हैं, क्योंकि ये आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो आपको मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आया। एन और यू का गुणन हमेशा आपस में बराबर रहता है, चाहे आप किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करिएगा, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों, जब हम एक प्रणाली से जो है किसी भी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरी प्रणाली में बदलते हैं, यानी जो हमारा सेकंड सिस्टम रहेगा उसमें हम बदलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है वो आप लोग लिख लीजिए। फार्मूला दोस्तों आपका होता है U1N1 बराबर U2N2, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला होता है किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें वैल्यू है और हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है, ठीक है ना। हमारे पास मान लीजिए जो यूनिट है वो पहले के लिए U1 है और दूसरे के लिए U2। इसमें हमें कोई वैल्यू दी है और हमें U2 में चेंज करनी है, ठीक है ना। तो U1 आपका क्या है, पहली प्रणाली है, ठीक है ना, पहली प्रणाली, और आपका जो U2 है वो आपकी दूसरी प्रणाली है। N1 और N2 क्या है तो नोट कर लीजिए। N1 दोस्तों आपका जो है फर्स्ट जो आपका सिस्टम रहेगा, क्या रहेगा, फर्स्ट सिस्टम के लिए आपकी ये वैल्यू रहती है, ठीक है ना। N1 आपको सपोज लेंथ दी है, मान लीजिए हम कह सकते हैं डेंसिटी हमारे पास दी है, तो डेंसिटी की अगर कुछ वैल्यू हमें दी जाएगी तो वो हमारी N की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट सिस्टम में हमारी N की वैल्यू कहलाएगी। और N2 क्या होता है, N2 होता है दोस्तों हमारी सेकंड सिस्टम में उसी क्वांटिटी की वैल्यू, तो वो हमें अक्सर निकालनी होती है। क्या होती है, हमें अक्सर निकालनी होती है। N1 की वैल्यू हमें दी जाती है और N2 में हमें इसको कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है ना। तो N1 और U1 आप लोग समझ गए, और N1 और N2 समझ गए, ठीक है ना। ये U1 U2 समझ चुके हैं आप, और N1 N2 समझ चुके हैं, ठीक है। U1 आपका दोस्तों फर्स्ट सिस्टम है और U2 आपका सेकंड सिस्टम है। लेकिन U1 और U2 का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। U1 दोस्तों आपका जैसे मैंने बताया फर्स्ट सिस्टम के लिए है, तो फर्स्ट सिस्टम में दोस्तों U1 जो रहेगा, जो आपकी क्वांटिटी दी है, मान लीजिए जैसे डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी की डायमेंशन को यानी विमा को प्रदर्शित करता है। किसकी, विमा को। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया डेंसिटी, तो डेंसिटी की विमा आपकी क्या होती है, किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर क्यूब। ये आपका पहले फॉर्मूला हो गया। अब इसकी अगर आप डायमेंशन निकालना चाहें तो किलोग्राम आपका किसका, मास का होता है, तो इसका हो जाएगा ml माइनस का क्यू, ठीक है ना, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी इसकी डायमेंशन ml माइनस क्यू। तो ये आपका ये जो डायमेंशन है ये आपका जब U1 कहा जाएगा तो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम के लिए होगा, यानी कि इसके लिए हम डायमेंशन शो करेंगे ml माइनस 3, बट यहाँ लगा देंगे M1L1, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सिस्टम के लिए शो हो रहा है, ठीक है। इसी को U2 में जब लिखेंगे तो सेकंड सिस्टम के लिए होगा, तो डायमेंशन तो सेम है क्योंकि वही क्वांटिटी की डायमेंशन क्यों चेंज होगी, बट लेकिन यहाँ हम लोग लिख देते हैं M2L2 पर पावर माइनस का 3, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे समझ में आया U1 और U2 का मतलब, ठीक है। अब हम इसको लिखते कैसे, तो U1 दोस्तों हमारा लिखा होता है MLT, ठीक है ना, MLT, और U2 भी हमारा MLT ही लिखा होता है, ठीक है ना। और इन पर जो घातें लिखी होती हैं उन्हें हम मान लेते हैं ABC, ठीक है, क्या मान लेते हैं, ABC, ठीक है ना। और ये हमारा फर्स्ट सिस्टम के लिए है तो हम इसे 1 कह देते हैं, और ये हमारा सेकंड सिस्टम के लिए है तो इसे हम लोग 2 बोल देते हैं, ठीक है ना, यानी M2A और L2B और T2C, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको U1 का मतलब समझ में आया, या हम कह सकते हैं U1 की वैल्यू हमारी क्या होती है, M1 पर पावर A, L1 पर पावर B और T1 पर पावर C। इसी तरीके से U2 की जो वैल्यू रहती है वो होती है M2 पर पावर A, L2 पर पावर B, T2 पर पावर C। तो अब दोस्तों हम जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास U1, U2 और N1 की वैल्यू आ चुकी है। N1 की वैल्यू कैसे आई, N1 की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ दी जाती है, वो भी आपके जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें।
तो अब हम यहाँ से अगर लिखना चाहें, जैसा कि मैंने फार्मूला बताया था, U1N1 बराबर U2N2, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला होता है। तो अगर आपको यहाँ से N2 की वैल्यू निकालनी है, आपको हमेशा N2 की वैल्यू ही यहाँ से निकालनी होती है, ठीक है। N2 आपका क्या होता है, जो आपकी क्वांटिटी दी थी, मान लीजिए जैसे डेंसिटी दी थी, तो उसका सेकंड सिस्टम में क्या मान है वो आपका N2 होता है। तो N2 बराबर यहाँ से आ जाता है आपका U1N1, ठीक है, U1N1 अपॉन, अब यहाँ N2 है तो अपॉन में U2 हो जाएगा। अब आपको दोस्तों N1 अपना बाहर रख लेना होता है और U1 और U2 की वैल्यू ही आपको रखनी होती है बस, ठीक है। इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो U1 आपका कितना था, U1 है दोस्तों आपका M1 पर पावर A, L1 पर पावर B और T1 पर पावर C, ठीक है ना। इसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। और U2 का जो मान है दोस्तों वो कितना है हमारे पास, M2 पर पावर A, L2 पर पावर B और T2 पर पावर C। ये हमारे पास है दोस्तों किसकी, हमारे पास है U2 की वैल्यू, ठीक है ना। इसको अब अगर हम और आगे सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पर पावर समान है, M1 और M2 पर पावर समान है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, M1 अपॉन M2 पर होल पावर A, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से L1 और L2 पर भी हम कर सकते हैं। तो L1 अपॉन L2 पर पावर B, इसके बाद T1 अपॉन T2 पर पावर C, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फार्मूला, ठीक है ना। किसी भी राशि के मान को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना, ठीक है ना, क्या, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। N2 क्या होता है, N2 होता है जो हमने क्वांटिटी ली है या हमें जो क्वांटिटी दी है उसका मान सेकंड सिस्टम में क्या है, और N1 होता है फर्स्ट सिस्टम के लिए, ठीक है ना। और ये आपकी डायमेंशन शो करती है, M1A, L1B, T1C ये फर्स्ट सिस्टम के लिए है, और M2, L2 और T2 इन सब पर पावर A, B, C, ठीक है ना, ये हमारा सेकंड सिस्टम के लिए है। तो ये तो था कुछ बेसिक, लेकिन अब जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक हम लोग क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो दोस्तों जैसा आपका क्वेश्चन है उसमें बोला गया है एक जूल कार जो होता है, ठीक है ना, एक जूल कार को हम लोगों को CGS में बदलना है। किस में बदलना है, CGS में बदलना है। एक जूल कार को CGS प्रणाली में बदलिए, इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का। ठीक है ना, क्या करना है, जो हमारा एक जूल कार रहेगा उसको हमें CGS सिस्टम में बदलना है। तो ये हमारा जो CGS सिस्टम है ये हमारा क्या है, दूसरी प्रणाली है, और दूसरी प्रणाली में हमें बदलना है एक जूल कार को। एक जूल जो कार है वो हमारा MK सिस्टम का है, और इसको चेंज करना है दोस्तों हमें CGS सिस्टम में, ठीक है। तो हमने इतना जान लिया, यानी ये हमारा U1 हो गया, ये हमारा U2 हो गया। और दोस्तों जो आपको वैल्यू दी जाती है वो मैंने बताया था आपको N1 की वैल्यू होती है, यानी N1 आपका 1 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, N1 हो गया आपका 1, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको सेकंड स्टेप क्या करना होता है, जो आपकी क्वांटिटी दी है, ठीक है ना। अब क्या दी है हमारे पास है वर्क, क्या है वर्क, तो हमें इसकी डायमेंशन निकाल लेनी होती है। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, कार बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यही होता है ना, कार बराबर बल गुणे विस्थापन। तो F बराबर हो जाएगा M × A और D। तो M आपका मास है, क्या है मास, तो मास की विमा क्या रहती है M, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका त्वरण है, तो त्वरण की विमा क्या होती है LT पर पावर -2, ठीक है ना। इसके बाद ये दूरी है, तो दूरी की विमा आपके पास L आ जाएगी, यानी आपका यहाँ से आ जाएगा mL² T पर पावर -2, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें डायमेंशन निकाल लेनी होती है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद हमें लगाना है फार्मूला, ठीक है ना। क्या लगाना है, फार्मूला। तो फार्मूला मैंने बताया था N2 = N1, N2 = N1, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता था M1 अपॉन M2 पर पावर A, L1 अपॉन L2 पर पावर B और T1 अपॉन T2 पर पावर C। आपका ये होता है दोस्तों फार्मूला। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका दिया है MLT, इसलिए हमने तीनों टर्म लिखे, M का टर्म, L का टर्म और T का टर्म। और सपोज मान लीजिए यहाँ आपका T का टर्म नहीं होता तो फिर हम यहाँ T का टर्म छोड़ देते, ठीक है ना। जैसे आपका होता है ML², तो हम केवल M का और L का टर्म लेते, ठीक है।
आपका अगर होता एम और टी का टर्म तो हम यहाँ एम और टी का टर्म लेते, एल का छोड़ देते, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान दे लीजिए। यहाँ हमारे तीनों थे तो हमने तीनों टर्म ले लिए, किसका, एम का भी, एल का भी और टी का भी, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको दोस्तों यहाँ से वैल्यू रखनी होती है। तो n1 आपका देखिए 1 दिया है, n1 आपका कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका ये क्या है, u1 है ना, m पर पावर a, l पर पावर b, t पर पावर c, ये आपका क्या है, ये आपका u1 है। क्या है दोस्तों, u1 है, ठीक है ना। और m2 पर पावर a, l2 पर पावर b, t2 पर पावर c, ये आपका क्या है दोस्तों, ये दूसरा सिस्टम है n2, ठीक है ना। तो m1 पर पावर a, l1 पर पावर b और t1 पर पावर c, यहाँ हमें a b c की वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें मिल जाती है a b c की वैल्यू। इससे आप कंपेयर कराइए, जो आपकी वर्क की जो आपकी डायमेंशन आई है उससे आप कंपेयर कराइए। तो m पर पावर a यानी 1 आ जाएगा। यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। तो m1 अपॉन m2, ठीक है ना। ये ए बी सी की वैल्यू तो दोनों सिस्टम के लिए सेम रहेगी, क्योंकि वर्क है आपका और उसकी डायमेंशन तो सभी के लिए सेम रहेगी। तो m पर पावर 1 आ गया, l1 अपॉन l2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से 2, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है t1 अपॉन t2, तो इसके लिए हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाती है, -2, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने दोस्तों a, b और c की वैल्यू रख ली, बस। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमारा जो m1 है, l1 है, t1, ये फर्स्ट सिस्टम के लिए है। तो फर्स्ट सिस्टम में हमारा जो का वर्क है वो हमारा mks में है। तो mks का मतलब समझ रहे हैं ना, mks का मतलब क्या है, जो हमारे पास डिस्टेंस है वो मीटर में है, मास जो है वो किलोग्राम में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। तो m आपका दोस्तों यहाँ पे क्या है, m आपका क्या है, m आपका है दोस्तों मास। क्या है आपका, m आपका मास है। तो मास हमने किस में लेना है, किलोग्राम में। तो यहाँ हो जाएगा किलोग्राम पर पावर 1, कितना, किलोग्राम पर पावर 1, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, किलोग्राम पर पावर 1। यहाँ l आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, मीटर में। तो यहाँ से हो जाएगा मीटर, ठीक है ना, मीटर। और इस पर पावर आपका 2 रहेगा। t आपका समय है तो ये तो सेकंड ही रहेगा। तो सेकंड पर पावर आपको 2 कर देना है, कितना कर देना है, 2 कर देना है। इसके बाद जो हमारा m2, l2 और t2 है ये सेकंड सिस्टम के लिए है। तो सेकंड सिस्टम में हमें किस में चेंज करना है, cgs में चेंज करना है। तो इसके लिए हम जो मास रखेंगे वो cgs में क्या आएगा, देखिए cgs। तो यहाँ क्या आएगा, ग्राम में मास आएगा, डिस्टेंस आपकी सेंटीमीटर में आएगी और टाइम आपका सेकंड में आएगा। तो मास हमें किस में रखना है, हमें रखना है ग्राम में। किस में रखना है, ग्राम में रखना है। तो यहाँ आप ग्राम लिख दीजिए और डिस्टेंस हमें किस में, सेंटीमीटर में रखनी है और समय हमारा सेकंड में ही रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, सेकंड में ही रहेगा। अब देखिए, अब हमें वैल्यू रख देनी है सेम, ठीक है ना, सेम। अब हमें या आप बताइएगा, हमें या तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होगा या फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होगा। तो हम कैसे चेंज करते हैं, हमें किस सिस्टम में लाना है, हमें लाना है cgs में। तो हम सभी को cgs में कर देंगे, यानी ग्राम को अब किलोग्राम को जब ग्राम में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ऊपर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम और नीचे पहले से ग्राम था, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इस पर पावर 1 रहेगी। ये मीटर है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और अपॉन सेंटीमीटर ही रहेगा आपका। इसके बाद इस पर पावर 2 लगा है, सेकंड से सेकंड है तो सेकंड से सेकंड आपका हमेशा कट जाता है। तो ये कट गया, ठीक है ना, ये कट गया और यहाँ -2 था तो कट गया, यानी सेकंड पर पावर -2 अपॉन सेकंड पर पावर -2, तो ये कट गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ हमारा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यानी यहाँ हमारे पास 1000 आ गया और इंटू हमारे पास आ गया 100 पर पावर 2, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको इसकी कैलकुलेशन कर देनी है। तो ये आ जाएगा 1000 गुणित यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा 000, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 7, कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 7। और दोस्तों हमें बनाना था cgs में। तो कार की जो हमारी जो दोस्तों हम कह सकते हैं जो हमारा मात्रक होता है cgs सिस्टम में क्या होता है, अर्ग होता है। तो इसे हम लोग 10 टू दी पावर 7 अर्ग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने एक रिलेशन भी पढ़ा होगा कि 1 जूल जो बराबर होता है 10 टू दी पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये आपने रिलेशन भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा मान था, ठीक है ना, किसका, कार का, ये अभी था mks में और हमने इसको चेंज कर लिया cgs में। तो कितना होगा, 10 टू दी पावर 7। बस आपको इतना करना है और इसके आपको 5 मार्क दिए जाते हैं, कितने, 5 मार्क, ठीक है ना। और आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। लेकिन चलिए हम लोग और एग्जाम्पल करते हैं 1 से 2, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का आता है तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल हम लोग आपके सामने और शो कर रहे हैं।
तो उसको भी समझिएगा, कुछ इसी तरीके से वो भी हमें करना है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का दिया है, वो क्वेश्चन हमें दिया है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए। किसमें? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए। इसमें हमें चेंज करना 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। तो हम जानते हैं ये हमारा यूनिट 1 होगा और ये हमारा U2 होगा, यानी यूनिट 2 होगा, ठीक है ना। और N1 की वैल्यू हमारे पास 1 रहेगी। क्या रहेगी? 1। लेकिन हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है कि एक्चुअल में क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी फाइंड करने के लिए आपको पता होगा किलोमीटर प्रति घंटा जो यूनिट होती है किसकी होती है? ये हमारी होती है चाल की, यानी कि वेलोसिटी, वो सॉरी स्पीड की, ठीक है ना। किसकी? स्पीड की। तो स्पीड की अब हमें निकालना है दोस्तों क्या? डायमेंशन। क्या निकालनी है? डायमेंशन। तो हमने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या पढ़ा है दोस्तों? दूरी बटे समय। तो दूरी यानी कि L और समय यानी कि T। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी L/(-1) ठीक है ना। तो आपने डायमेंशन निकाल ली, आपके पास N1 की वैल्यू आ गई और अब आपको चेंज करना है इसको N2 में। तो N2 = होता है दोस्तों आपका N1 m1/m2/a, L1/L2/b और T1/T2/c। आपका ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ से N1 आपका 1 ही रहेगा। बस आपको यहाँ दोस्तों ध्यान देना होता है M1 M2 L1 L2 T1 T2 की वैल्यू कैसे रखना है। तो M1 L1 T1 की जो वैल्यू रखना है वो अकॉर्डिंग टू U1 रखना है। यानी अब आप देख सकते हैं आपके केवल 2 स्टेप हैं यहाँ पे, L और T। तो आप L और T लीजिए, M1 को छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपका बचा हुआ L1/L2, ठीक है ना। यहाँ पर इस पर पावर b रहेगा और यहाँ से T1/T2, इस पर पावर आपका c रहेगा, ठीक है ना। इतना आपका बचा है। N1 आपका 1 था तो 1 से गुणा किया तो ये सेम ही रहेगा। इसके बाद आपको देखना है यहाँ से L1 T1 यानी जो दूरी है वो किस में ली गई है? यूनिट 1 में, तो किलोमीटर में। तो यहाँ से आ जाएगा किलोमीटर। और L2 मतलब होता है सेकंड। U2 में आपकी दूरी किस में लेनी है? मीटर में। तो यहाँ से आ जाएगा मीटर। इस पर पावर b है, कितना है? b। अभी हम उसकी वैल्यू भी रखेंगे, पहले ये समझ लीजिए। T1 और T2, तो T1 इसमें आपका घंटे में लिया गया है। किसमें? घंटे में लिया गया है। और इसमें आपका दोस्तों सेकंड में लिया गया है, सेकंड के लिए, ठीक है। यानी सेकंड, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो सारी सेकंड की होती हैं और ऊपर वाली जो वैल्यू होती हैं वो हमारी फर्स्ट यूनिट जो यूनिट है आपका U1 उसकी होती हैं, ठीक है ना। इस पर पावर c था तो यहाँ से आ गया km/मीटर। इस पर पावर b था तो b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1। इसके बाद यहाँ से घंटा और सेकंड है तो घंटा बटे में आपका दोस्तों सेकंड रहेगा। इस पर पावर c है, कितना है? c। तो c की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी -1। कितना? -1। अब आपको सेम करना है, लेकिन किलोमीटर सेम रखना है, घंटा सेम रखना है या फिर मीटर सेकंड सेम रखना है। तो हम देखते हैं सेकंड यूनिट को, यानी ये सेकंड हमारी यूनिट है तो हमें दूरी को मीटर में रखना है और समय को सेकंड में रखना है। तो यानी सारा हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर बराबर हमारा होता है 1000 मीटर और नीचे मीटर पहले से था, ठीक है ना। इसके बाद 1 घंटा तो यहाँ 3600 सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड और बटे में सेकंड आ जाएगा। इसके बाद इस पर पावर आपका -1 है, यहाँ मीटर से मीटर काट दीजिए, सेकंड से सेकंड काट दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 1000 और यहाँ से गुणा ये नीचे जाएगा, यानी कि अपॉन में 3600 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। अब हमारा क्या आ गया? 1000/3600 आ गया। तो 2 0 से 2 0। अब आप जब 10 में 36 से भाग देंगे तो दोस्तों ये भी मैं सीधा कैलकुलेट करता हूँ, 2.77 ये आता है आपका, ठीक है ना। 0.277 इतना, और वो भी कितना? मीटर प्रति सेकंड। कितना दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड। हमसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए बोला था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपको सबसे पहले क्वांटिटी फाइंड करनी है। क्वांटिटी फाइंड करने के बाद आपको N1 की वैल्यू नोट कर देनी है, और ठीक है ना। क्वांटिटी फाइंड करने के बाद उसकी डायमेंशन भी निकाल ली। N1 की वैल्यू थी तो N1 की वैल्यू हमने निकाल ली, हमने फॉर्मूला लगा दिया। जितने स्टेप आपके यहाँ बीमा में आए हैं, L और T आए थे तो यहाँ हमने L और T ले लिया, M को छोड़ दिया। इसके बाद हमें रखना होता है L1 T1 L2 T2 की वैल्यू। तो L1 और यानी हम कह सकते हैं जो ऊपर वाली सारी वैल्यू रहती हैं, यानी M1 L1 T1 ये अकॉर्डिंग टू यूनिट 1, यानी यहाँ जो आपकी वैल्यू रहेंगी उसके अकॉर्डिंग चलती हैं।
और जो नीचे की वैल्यू रहती है वो आपका यूनिट 2 यानी सेकंड जो यूनिट रहेगी आपको जिसमें चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग मान हम रखते हैं। इसके बाद सेम करना होता है, यहाँ से यूनिट को सेम करना होता है तभी ये कटती हैं। तो सेम कैसे करना होता है तो वो हम सेकंड यूनिट से देखते हैं। जैसा कि यहाँ मीटर प्रति सेकंड था यानी दूरी सारी मीटर में, टाइम सारे सेकंड में। तो दूरी मैंने सारी में यहाँ पे देख सकते हैं मीटर में कर ली थी और जो टाइम था वो सारा का सारा मैंने सेकंड में कर लिया था। इसके बाद आप कट कर दें, कैलकुलेशन करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक यूनिट की वैल्यू को या हम कह सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ से दोस्तों आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए प्लीज़ इसको अच्छे से आप लगाइएगा। और अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इस पर फिर से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। और अभी वैसे भी मैं आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन की जो हमारी लिमिट्स होती हैं वो क्या क्या है। ठीक है ना। यानी कि जो हमने ये सिद्धांत पढ़ा, इस सिद्धांत की जो हमने उपयोग पढ़े उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, यानी कि हम कितना ज्ञात कर सकते हैं, कितना ज्ञात नहीं कर सकते, हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ से देखने को मिली, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं मिल पाई। ठीक है ना। ये हमारी लिमिटेशंस कहलाती हैं। तो ये हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर हमारी स्टार्ट होगी एरर। ठीक है ना। यानी कि त्रुटि, वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।